मॉर्निंग सभी को, क्या है सभी का? बढ़िया। लाइव किया हुआ है? रिवीजन हो रहा है कुछ? प्लाई बोर्ड वाला कर लिए थे ना? चलो उसके बाद का क्वेश्चन ये है, बोलिए भाई। कार्ड खो गया? अब ये कार्ड लिए थे, कहीं गिर गया होगा। कॉपी में फिर से चेक करिए। नहीं है? नाम क्या था? एमडी इकबाल। अच्छा, किसी मिल गया? अब वहां पे कार्ड है, ऑफिस में भिजवा दीजिए, ऑफिस में मिल जाएगा। एमडी इकबाल लिखा हुआ है जी, एमडी इकबाल। ठीक है, ऑफिस में दे दीजिए, जाते वक्त आप ले लीजिएगा। मैंने बता दिए तब मिला, तो ऐसा नहीं मिलता। चलिए भाई, क्वेश्चन लिखेंगे। बोलिए। उसको घेर दीजिए, जो ना बने उसको घेर देना है, जो नहीं बने उसको घेर देना है। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं होना चाहिए। लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, यही काम है, पढ़ना लिखना नहीं है। लड़का बेचारा पढ़ाकू है ना, लड़का ऑब्जर्व कर रहा है कि 2 टुकड़ों का अनुपात है ना, पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है, तो लड़की द्वारा पेंसिल किस रेशियो में तोड़ा गया? बारिश आ गया? क्लासेज रेगुलर रहना है, बारिश हो उसका व्यवस्था कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। सवाल कहता है लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। देखिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, और पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। एक बड़ा टुकड़ा होगा और दूसरा छोटा टुकड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा छोटा की चर्चा किया है, बड़े टुकड़े का अनुपात है ना, तो हमने एक साइड बड़ा कर दिया, दूसरे साइड छोटा कर दिया। अब लास्ट में पूछता है कि लड़की पेंसिल किस रेशियो में तोड़ी है,
तो हमने इस रेशियो को पता है क्या मान लिया, k:1 मान लिया, k:1 मान लिया। मैंने मान लिया कि ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो k अनुपात में है और ये क्या है 1 अनुपात में है। देखिए x अनुपात y भी मान सकते हैं, लेकिन वो चीजें डबल वेरिएबल की वजह से कैलकुलेटिव हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं अगर कोई सवाल में सिंगल वेरिएबल से काम चल रहा है तो सिंगल को लेके चले, डबल क्यों करेंगे, है ना। दो वेरिएबल एक्स वाई लेने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बड़ा वाले टुकड़े को k मान लिया और छोटे वाले टुकड़े को 1 मान लिया। रेशियो क्या है, k:1, k:1। अब देखिए लड़की तो पेंसिल को तोड़ दी k:1 में, और लड़का देखे, लड़का ये देखता है कि इन दो टुकड़ों का अनुपात, आप बताइएगा इन दो टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, k/1, k/1। इन दो टुकड़ों का अनुपात, पेंसिल की लंबाई, तो पेंसिल की लंबाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक ना कितना होगा, k+1, और बड़े टुकड़े, पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। तो बड़ा टुकड़ा कितना है, k है, के बराबर है। सवाल कहता है इन दो टुकड़ों का रेशियो किसके बराबर है, तो पूरी पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े का, यानी k+1 बटा में k कर देंगे, k+1 बटा में k कर देंगे, है ना। देखिए पूरी पेंसिल की लंबाई हो गया और ये बड़ा टुकड़ा हो गया आपका। अब दोनों रेशियो बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा k² हो जाएगा, इधर क्या होगा k+1, इधर लाइए तो हो जाएगा -k-1 बराबर 0। आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब k का मान निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक बना, k का मान निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर कहलाएगा, क्योंकि हमसे रेशियो पूछता है और रेशियो को हमने क्या मान लिया है, k:1 मान लिया है। रेशियो को हमने k:1 मान लिया है, k:1 मान लिया है हमने। तो k का मान हमको निकालना है, k का मान निकालना हमारा मकसद है। अब जानते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, है ना। देखिए मैं साइड में इधर बता दे रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी को पता होगा। जैसे देखिए ax² + bx + c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ax² + bx + c बराबर 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई पूछेगा कि इसका मूल क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac बटा में 2a होता है, आता है। इसी क्वाड्रेटिक का रूट्स आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, -b ± √b² - 4ac/2a, है ना। इस रूल को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही बताया था किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स -b ± √b² - 4ac/2a होता है। आप अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िएगा, वहां पर ये फॉर्मूला बताएंगे और ये कैसे आता है प्रूफ भी हम करके आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर काम चलने दीजिए, यहां पर ऐसा नहीं कि प्रूफ करिए, उस जगह पर सब चीज हो जाएगा, है ना। यहां पर हम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे, बस थोड़ा सा यूज करना है। तो मैक्सिमम विद्यार्थी को ये पता होगा, 10वीं क्लास में भी ये चीजें था आपका, 10वीं में प्रूफ किया गया होगा, -b ± √b² - 4ac/2a। एक बात की जानकारी और आप दीजिए कि b² - 4ac को क्या कहते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, विवितकर, आपने पढ़ा विवेचक, विवितकर, है ना। डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि होता है b² - 4ac होता है, 4ac होता है। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है ना उसको हम a कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसको b कहते हैं और कांस्टेंट को c कहते हैं। तो यहां पर देखिए k² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, कुछ नहीं, कोफिशिएंट मतलब 1 है, तो a का मान 1, k का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, -1 है, तो b का मान हो जाएगा -1 और c का मान कांस्टेंट -1। अब बोलिए हमको k का मान निकालना है। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में था, देखिए x² और ये क्वाड्रेटिक k² किसमें, k में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में था तो x का मान निकलेगा इस फॉर्मूला से, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में है तो k का मान निकलेगा इस फॉर्मूला से। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे रहता है ay² + by + c बराबर 0,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर y में रहता तो y बराबर ये चीज निकलता। समझ आ रहा बात है? तो क्वाड्रेटिक k में है तो k का मान निकलेगा। अब चलिए फॉर्मूला पर सेट करिए, क्या होता है माइनस बी। बोलिए यहां b का मान कितना 1 की -1। हमेशा कोफिशिएंट को साइन के साथ बोलते हैं। b का मान -1, b का मान -1 और माइनस फॉर्मूला में पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। गुड, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पे -1 है ना। बी स्क्वायर -4 AC होगा और बटा 2a, तो 2 और a का मान 1। अब देखिए यहां पर एक स्टेप बढ़ाइए, देखिए 1 प्लस माइनस, बोलिए जी ये -4 गुना 1 गुना -1, तो ये माइनस और गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस गुना होके प्लस, तो 1 में 4 जब जुटेगा तो 5 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर प्लस लीजिएगा तो एक मान निकलेगा, माइनस लीजिएगा तो दूसरा मान निकलेगा। क्यों आप बताइए, क्या माइनस में हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है? तो जैसे देखिए यहां पर 1, देखिए इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक लिखेंगे पता है क्या 1 प्लस √5/2 का मतलब क्या √2 बटा 2 मतलब रेशियो 2, ठीक है। और यहां पर एक हो जाएगा 1 माइनस √5 तो हमारा कहना है कि ये रेशियो पॉसिबल नहीं है। कहोगे क्यों? तो बताइए, एक है और √5 का मान जो होता है ना वो 1 से ज्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है कि नहीं होता है? 2.236 होता है, तो 1 का मान से ये ज्यादा है। तो बोलिए कम में से ज्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में आएगा। इसका मतलब ये रेशियो निगेटिव दे रहा है। अब बताइए पेंसिल का जो 2 टुकड़ा किया गया तो क्या ये निगेटिव लंबाई है? लंबाई माइनस में होता है कभी? अरे मान लेते हैं कि आपका 1 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में रहे आपका, है ना, लेकिन प्लस में होता है, लंबाई थोड़ी ना माइनस में होता है। और जबकि यहां पर 1 माइनस √5 ये निगेटिव दे रहा है, इस आधार पर ये छट गया और हमारा आंसर हो जाएगा यही 1 प्लस √5/2 हो जाएगा। जैसे देखिए k का मान कितना आया? k का मान आया 1 प्लस √5/2। k का मान कितना आया? 1 प्लस √5/2। तो अनुपात कितना? 1 है। k/1 अनुपात 1, तो 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 2 जाके 1 में गुना होगा तो क्या होगा 1 प्लस √5 और अनुपात 2 एकम 2, इसलिए आंसर हो गया। तो पूछेगा कोई, कहेगा कि माइनस वाला तूने क्यों छाटा, क्यों नहीं आंसर होगा? तो आपका क्या जवाब होगा कि माइनस लेने से क्या हो रहा है ना कि कम में से ज्यादा घट रहा है, निगेटिव आ रहा है, और पेंसिल की लंबाई का रेशियो कभी माइनस में नहीं होगा, आपका प्लस में होना चाहिए। उस आधार पे माइनस वाला छाट दिए, प्लस वाला आंसर। तो ये ऑप्शन इसका ये देखने को मिलेगा, ऐसा आंसर होगा। यहां पर हो सकता है 1 प्लस √5 ना लिख करके √5 + 1 लिखा हो, बात बराबर है। 1 प्लस √5 लिखिए, √5 + 1 लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों तो 5 मान देगा। नोट करिएगा। थोड़ा सा बीचों बीच लाइन मत खींचेगा, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए के, ये थोड़ा बड़ा लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर बड़ा भाग हमने के लिया है। कुछ विद्यार्थी को देख रहे हैं कि इसी को छोटा कर दिया, उसी को बड़ा कर दिया, बड़ा भाग के लिख दिए है ना। तो कम से कम छापिए सही ढंग से। किसका है? आपका है, उसको सही करिए, काट के बगल में उसको बनाइए। हाँ से बड़ा भाग ले रहे हैं, छोटा भाग तो दिखना भी चाहिए बड़ा छोटा। अब दिख रहा है छोटा ले रहे हैं बड़ा, तो बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा।
सतेंद्र यादव जी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप घेर के रखिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक वाला याद कर लीजिएगा, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नोट करिए जल्दी से। देखिए यहां ध्यान दीजिए भाई, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। कहता है कि एक लड़की पेंसिल को दो पार्ट में तोड़ देती है, तो हमने, और लास्ट में पूछ दिया उसका रेशियो बताओ, तो हमने k:1 मान लिया है। देखिए कभी भी किसी भी चैप्टर के सवाल में रेशियो लास्ट में पूछेगा ना, तो x अनुपात y पर भी बनेगा आपका, लेकिन यहां पर डबल वेरिएबल हो गया, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा आपका। तो सिंगल वेरिएबल के लिए आप k:1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई भी रेशियो आप k:1 मान सकते हैं, k:1 मान लेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, बड़ा भाग को हमने k मान लिया, छोटा भाग 1 दिख भी रहा है आपको। सवाल कहता है कि लड़का ऑब्जर्व क्या करता है कि इन दोनों टुकड़ों का रेशियो, तो k/1 कितने किसके बराबर है, तो पूरी पेंसिल की लंबाई यहां से यहां तक k+1 और बड़ा टुकड़ा पूरे पेंसिल की लंबाई और बड़ा टुकड़ा के अनुपात के बराबर है। इन दोनों टुकड़ों का अनुपात पूरे पेंसिल की लंबाई बड़ा टुकड़ा के अनुपात के बराबर, हमने बराबर कर लिया। अब k इधर गया तो क्या हो गया, k² माइनस k माइनस 1 क्वाड्रेटिक हो गया। बताइए k² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो a का मान हो गया। a का कॉफिशिएंट कितना, -1 है, तो ये b का मान हो गया -1, और कांस्टेंट -1 है, तो c का मान -1 हो गया। अब क्वाड्रेटिक k में है, k का मान निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बताइए b का मान कितना है जी, -1, फॉर्मूला में माइनस पहले से होता है, तो माइनस अब गुना -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहां पर +1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बोलिए -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ना हो जाएगा। माइनस साइन का स्क्वायर करने का मतलब है माइनस को 2 बार गुणा करना, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान -1। फिर बोलिए ये माइनस और ये माइनस गुणा और क्या बन जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब इसका मतलब दो बातें, एक बार प्लस साइन लीजिए तो 1 प्लस रूट 5/2 को उधर भेज दिए तो रेशियो 2 हो गया। एक हो जाएगा 1 माइनस रूट 5/2, तो कहिएगा क्या 2 आंसर होगा, नहीं, प्लस वाला आंसर होगा, माइनस वाला नहीं होगा। रीजन क्या है, तो माइनस वाला लेने से देखिए एक में से ज्यादा घट रहा है, एक से ज्यादा इसका मान होता है √5 का, √5 का वैल्यू कितना 2.236, तो एक से ज्यादा मान होता है इसलिए माइनस में आएगा। और पेंसिल का जब हम तोड़ेंगे, पेंसिल को इसे तोड़ेंगे तो जो लंबाई होगा वो माइनस में थोड़ी ना होगा है? तो यहां पर नल एक्चुअल लंबाई माइनस में होगा ना, उसका रेशियो माइनस में होगा, इसी आधार पर इसको छांट दिया गया और आंसर इसको किया गया। बढ़े आगे, एसएससी में पूछा गया सवाल है ये। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कौन सा, सी नहीं हो, हमको लगता है 35 होना चाहिए ना सी नंबर। एकदम हलवा सवाल है ये, लेकिन ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए एक विद्यार्थी लिखे हुए, सर मेरी दाल जल रही है, हम 5 मिनट से परेशान है, दाल जल रही है इसका मतलब क्या है, हम क्लास लिए तो लिखना चाह रहा दाल जल रही है, नहीं ऐसा मत लिखो यार, पागल हो जाएंगे हम, बता रहे हैं, कम से कम क्लियर लिखिए, दाल जल रही है, जलने दीजिए, क्लास के बाद फिर चढ़ाइएगा है उसको, है ना। दाल कभी किसी के साथ, किसी के यहाँ जल के बिल्कुल काला पड़ गया है कि नहीं, हुआ है ना, मतलब जैसा हमारा शर्ट है वैसा एकदम काला, फिर उसको मांजने में आधा घंटा 45 मिनट, है ना, 1 घंटा, इतना गुस्सा आता था उस टाइम में, है ना, मतलब सब कुछ बन गया और एक आइटम की वजह से गड़बड़ हो गया। नहीं, या कुछ लोग सिंगल चूल्हा रखे होंगे गैस वाला, और कभी कभी होता है कुकर काफी दिन का हो जाता है तो उसका पेंदी टेढ़ हो जाता है, जैसे तैसे हो जाता है, अब बना रहे हैं, भूंज रहे हैं और उलट गया, सब गिर गया, है ना, सब गिर गया पर बिखर गया, तो वैसी स्थिति में बड़ा दिक्कत होता था, फिर सब सब्जी को काटो, फिर ये करो वो करो, ये सब बड़ा दुखदाई जिंदगी है, जल्दी से उबरना है ये सबसे, है ना, सिलेक्शन लेके आगे बढ़ते हैं। किसी क्लासरूम में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। आप यहां पर देख सकते हैं लड़कों और लड़की की संख्या का रेशियो दे रखा है 7:5, 7:5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस कहते हैं कुल विद्यार्थी की संख्या नहीं हो सकता है, कुल विद्यार्थी की संख्या कौन नहीं हो सकता आपको बताना है। तो देखिए टोटल विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिला करके, तो देखिए दोनों का रेशियो कितना 7:5, तो 12 से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो टोटल संख्या हो सकता है, और जो 12 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है। क्या तो देखिए 12 से ही कट रहा है, ये टोटल स्टूडेंट की संख्या हो सकता है, 12 से भी कट रहा है हो सकता है, 12 से भी कट रहा है हो सकता है, 12 से नहीं कट रहा है ये नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा, सी। जैसे देखिए ना क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बोलेगा 60 को इस रेशियो में बांटिए, 60 को इस रेशियो में बांटिए, तो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, 7 5 12, 12 पचे, एक रेशियो का मान 5, तो 7 रेशियो का मान 35, यानी पता चला 35 वो लड़का है, इंटीजर में आ रहा है। और जब यहां पर 35 को बांटेंगे तो 7 5 12, एक रेशियो का मान पॉइंट में आएगा। अब यहां पर रुपया नहीं है कि पॉइंटों में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़की की संख्या है, कह सकते हैं कि 4.5 गो लड़की है वहां, या 3.25 गो लड़का है, 3.75 लड़का है, मतलब कुछ ऐसी भौतिक चीजें होती हैं जो पॉइंट में नहीं हो सकता है ना, लड़का लड़की की संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है, मतलब टोटल संख्या वही होगा जो पूरा पूरा कटेगा। अगर पूछता ना कि निम्नलिखित में से कौन, जैसे बोलेगा ना ये रुपए की बात करेगा, ये धन राशि धन का रेशियो है, अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन धन हो सकता है, तो धन में सब होगा, धन पैसों में होता है, पॉइंटों में होता है, तो धन सब होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कटे या ना कटे, रुपया हो सकता है, लेकिन लड़का लड़की की संख्या की बात है तो जो नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है, तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, लड़का लड़की की संख्या पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है बात? तो इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 7 5 12 से ये पूरा पूरा नहीं कटा इसलिए नहीं हो सकता, तो भाषा छोटा सा लिख लेंगे, छोटा सा लिख लेंगे कि चूंकि 35 चूंकि 35 7 + 5 = 12, चूंकि 35 के बाद इसे कॉमा दे दीजिएगा, 35 के बाद इसे कॉमा दे देना है, लिखना है 7 + 5 = 12 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 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 नहीं है। इसलिए लड़का लड़की की कुल संख्या 35 नहीं हो सकता, इसलिए लड़का लड़की की संख्या 35 नहीं हो सकता,
इसलिए लड़का लड़की की संख्या 35 नहीं हो सकता। इसलिए लड़का लड़की की संख्या 35 नहीं हो सकता है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिएगा। बढ़ जाए तो हेडिंग लगाएंगे क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, सिक्का पर आधारित प्रश्न। सिक्का पर आधारित प्रश्न, सिक्का पर आधारित प्रश्न, सिक्का पर आधारित प्रश्न। यहां पे जो रेड पेन से लिखा हुआ है 2 भी लिख लेंगे, ये दोनों भी यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है जब सिक्का का रेशियो के साथ मूल्य दिया हो या मूल्य के रेशियो के साथ सिक्का का संख्या दिया हो। 2 बातें हैं। चलिए देखिए, मेरा कहना है यहां पर क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन में 2 तरह का सवाल पूछा जाता है। और जो यहां पर दिख रहा है, देखिए पहला नंबर ये है क्या कि जब सिक्का का रेशियो के साथ मूल्य दिया हुआ रहेगा, मतलब क्वेश्चन में रेशियो रहेगा किसका, सिक्का का। क्वेश्चन में रेशियो रहेगा सिक्का का, तो टोटल मूल्य दिया रहेगा आपका। जैसे सिक्का का वैरायटीज ऑफ कॉइन होगा, जैसे 1 रुपया का, 50 पैसा का, 20 पैसा का, 10 पैसा का, 5 पैसा का। नोट भी हो सकता है 10 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 13 रुपए का नोट होता है, नहीं होता, मतलब जो होता है वही रहेगा आपका, है ना। तो जब सिक्का का रेशियो, मतलब रेशियो किसका रहेगा, सिक्का का, ध्यान दीजिएगा, रेशियो रहेगा सिक्का का, सिक्का का क्वेश्चन में रेशियो रहेगा सिक्का का, तो उसके साथ आपका टोटल मूल्य दिया हुआ रहेगा। दूसरी बात उल्टा, जब मूल्य का रेशियो, इसमें रेशियो किसका था, सिक्का का, और मूल्य उसके साथ दिया रहेगा। अब इसमें मूल्य का रेशियो रहेगा, जब मूल्य के रेशियो के साथ, रेशियो मूल्य का रहेगा, प्राइस का रहेगा, रेशियो जो है प्राइस का रहेगा। अब इसके साथ देखिए क्या रहेगा, सिक्का की कुल संख्या दिया रहेगा। इसमें रेशियो सिक्का का है, इसमें सिक्का की संख्या दिया है। इसमें रेशियो मूल्य का है और इसमें मूल्य टोटल दिया है कि टोटल मूल्य सब सारा कॉइन का प्राइस टोटल मिला के इतना है, दिया हुआ रहेगा। उल्टा रहेगा, रेशियो सिक्का का रहेगा तो यहां पर सिक्का की संख्या नहीं रहेगा, फिर तो आदमी बड़ा आसानी से बांट लेगा। जैसे बोल देगा कि सिक्का का अनुपात इतना है और टोटल सिक्का इतना है, तो झट से रेशियो बांट करके आंसर कर लेगा। तो वैसे सीधे ना देता, उल्टा देता है। रेशियो सिक्का का रहेगा तो उसके साथ क्वेश्चन में मूल्य दिया रहेगा, और यदि क्वेश्चन में रेशियो मूल्य का रहेगा तो उसके साथ सिक्का की संख्या दिया रहेगा। समझ आ रहा बात। 2 टाइप का सवाल इसमें बनता है, क्वाइन बेस्ड में 2 टाइप, है ना, 2 टाइप बनेगा, याद रहेगा सबको। रेशियो किसका, सिक्का का, तो उसके साथ क्या रहेगा, मूल्य। रेशियो मूल्य का, तो उसके साथ सिक्का की संख्या दिया रहेगा। उल्टा रहेगा, सीधा रहेगा तो एकदम आसान सवाल हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट हो, इसके लिए उल्टा देता है आपका। ये 2 टाइप इसमें देखने को मिलेगा। और मेन चीज जानते हैं क्या है, जैसे कुल मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य का रेशियो में इसको बदलना होता है। मेन इसमें चैलेंजिंग यही चीज है कि सिक्का के रेशियो को मूल्य के रेशियो में कैसे बदले, और मूल्य के रेशियो को सिक्का के रेशियो में कैसे बदले।
है ना, बदलना जरूरी है, बस यही थोड़ा सा काम करना है, बदलना। रेशियो सिक्का का रहेगा तो मूल्य के रेशियो बदलना पड़ेगा, और रेशियो मूल्य का रहेगा तो सिक्का का रेशियो बदलना रहेगा। अब सवाल है कैसे बदलते हैं, तो बड़ा इजीली आप बदल सकते हैं, मैं सिखाऊंगा, है ना। फिलहाल एक क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए। देखा थोड़ा बुक। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। देखिए क्वाइन का वैरायटी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ही हो सकता है, सेम तरह का नहीं रहेगा। सेम तरह का रहेगा तो फिर रेशियो का कोई मतलब नहीं अलग अलग लिखने का, है ना। तो 3 तरह का क्वाइन है, 1 रुपया 50 पैसा 25। देखिए 2 गो पैसा में है, 1 रुपया में है, तो सबको समान जाति, सबको पैसा में बदल दीजिए। क्या ऐसे ही पैसे की मेजोरिटी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, 2 जगह पैसा 1 जगह रुपया है, तो पैसा में क्या करिए, बदल दीजिए। बोलिए, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर 100 पैसा, और यहाँ पे कह सकते हैं 50 पैसा, और ये कह सकते हैं 25 पैसा, कह सकते 25 पैसा। सबको हमने पैसे में बदल दिया। अब कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के रेशियो में, तो ये प्राइस का रेशियो है। बोलिए कितना है, 8:4:3 है आपका। और क्वेश्चन में देखिए, जब रेशियो मूल्य का दिया हो तो ऐसी स्थिति में संख्या किसका दिया रहेगा, सिक्का का। देखिए रेशियो मूल्य का है तो टोटल मूल्य नहीं दिया रहेगा, फिर तो आदमी उस मूल्य को इस रेशियो में बांट लेगा झट से। रेशियो है मूल्य का, तो संख्या देख लीजिए दिया है सिक्का का। वो कह रहा है कि बक्सा में 280 गो सिक्का है, सब मिला करके 280 गो सिक्का है। सवाल लास्ट में कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कितना है। तो एक बात बताइए, 280 गो सिक्का में कई गो सिक्का 50 पैसा वाला है। तो एक बात बताइए, 280 को क्या इस रेशियो में बांट सकते हैं, नहीं। रीजन जानते हैं क्या है, क्योंकि ये है सिक्का और ये है रुपया, तो जाति अलग है ना। वो सिक्का की संख्या और ये रुपया है, तो सिक्का की संख्या का भी रुपया में थोड़ी ना बटेगा, रुपया का रेशियो में रुपया बढ़ता है, सिक्का का रेशियो में सिक्का बटेगा। तो आपको क्या करना होगा पता है, यहां पर सिक्का का रेशियो, सिक्का बोले तो क्वाइन का रेशियो बनाना पड़ेगा। मेन चीज ये टाइप में क्वाइन बेस्ड में यही मेन चीज समझना है कि प्राइस का रेशियो दिया रहता है तो क्वाइन का रेशियो कैसे बनाते हैं, और क्वाइन का रेशियो दिया रहता है तो प्राइस का रेशियो कैसे बनाते हैं। मेन यही चीज सीखना है, इसके बाद कुछ दम नहीं है ना। तो थोड़ा सा ये बारीकी से सीख लीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए पूरा शिद्दत से। यहां पर देखिए क्वाइन लिखना है, एकदम व्यवहारिक सोच सोचिए। क्या है, 1 रुपया ना है, कै रुपया है, 8 रुपया है, तो कै गो क्वाइन होगा, 8 गो। अरे कहिएगा कि हमारे जेब में 1 रुपया है, हम पूछे कितना रुपया है, तो कहिए 8 रुपया, 1 रुपया है, मतलब समझ गए कि 8 गो क्वाइन आपके पास है।
व्यवहारिक सोच सोचिए, है ना। देखिए 50 पैसा है, 98 है, कै रुपया है, 4 रुपया है। 4 गो इक्वाइन की संख्या थोड़ी ना है, प्राइस है, 4 रुपया है, अब 98 है, तो 4 रुपया में कै अठन्नी, 8 गो। 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी। तो ये हो गया हमारा व्यवहारिक सोच हो गया आपका। फिर सोचिए क्या रुपया, 3 रुपया है, 54 है। 1 रुपया में 4 54 है, 1 रुपया में 4 54, तो 3 रुपया में 12 54। तो एक हमारा तरीका ये होगा, समझ आ रहा है। क्वाइन में बदलने का एक तरीका हमारा ये होगा ना, ये बिना मथों का आदमी कर लेगा ये, इसे सही बता रहे हैं। ये व्यवहारिक सोच, कोई मैथमेटिकली सोच नहीं सोचना है। दूसरी नंबर चीज, आप मैथमेटिकली सोच यहां पर क्या सोचेंगे तो सुनिएगा। बेस जो है ना, बेस बेस बेस, इसको इसमें बताइए सबसे बड़ा क्वाइन कितना है, सबसे बड़ा क्वाइन 100 है, तो यहां पर बेस को हम 100 मान लेंगे, बेस को हम 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, बेस को हम 100 मान लेंगे। अगर मान लेते हैं मैथमेटिकली सोचिएगा, तब सबसे बड़ा क्वाइन 100 है तो बेस को हम 100 मान लेंगे। फिर पता है क्या करते हैं, फिर देखिए 100 से इस बेस में भाग देते हैं 100 में, तो भाग कितने बार में लगा, एक बार में, तो यहां पर गुणा 1 करेंगे। फिर 50 से भाग दीजिए 100 में, भाग लगेगा 2 बार में, तो 4 गुना में 2 कर लीजिए। अब फिर देखिए यहां पर 25 से भाग दिए 100 में, 4 बार में भाग लगा, तो गुणा में 4 कर दीजिए। मतलब जितना भागफल, देखिए बेस को मान लेना है 100, क्वाइन जो जो रहेगा क्वाइन से भाग दीजिएगा उसमें, और जितना भागफल आएगा, भागफल जितने बार में भाग लगेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्वाइन का रेशियो बन जाता है। जब क्वेश्चन में उल्टा रहेगा, क्वाइन का रेशियो दिया रहेगा, प्राइस का रेशियो पूछेगा, तो उसमें गुना नहीं करते हैं, भाग करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि सबसे बढ़िया जो है आपका वो व्यवहारिक सोच है, जो आपको हम पहले बताएं, है ना। 1 रुपया है, 8 रुपया है, तो कै गो क्वाइन, 8 गो। 4 रुपया है, अब 98 है, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, 4 रुपया में 8 अठन्नी। 1 रुपया में 4 54 होता है, 3 रुपया है तो 12 54, है ना। तो ये हमारा हो गया व्यवहारिक सोच हो गया, और ये बहुत आसान होता है, और हम जो है यही चीज का यूज करते हैं। ये सब बस आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, थोड़ा कॉपी की शोभा ये सब है, और कुछ नहीं है। बहुत सारे टीचर यही बताते हैं 100 बेस को 100 मान करके, है ना। वो भी ठीक है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, वो भी सही है ना, लेकिन मैं यूज करता हूं डायरेक्ट। ऐसे थोड़ा ऐसे ही हो जाता है आपका, बातों बातों मैथ हो जाता है। देखिए तो ये चीज आप लगा सकते हैं, बेस को 100, जानकारी आप दोनों रखिए, 100 हो गया, 100 से भाग देंगे, क्वाइन से भाग देते, 1 बार में भाग लगा गुणा 1, 2 बार में भाग लगा गुणा 2, 3 4 बार में भाग लगा गुणा 4। तो देखिए प्राइस से जब क्वाइन का रेशियो बनाना है तो गुणा करते हैं, और उल्टा आएगा सवाल, आएगा आगे, क्वाइन से जब प्राइस का रेशियो बनाना तो भाग करते हैं। अब बोलिए क्वाइन का रेशियो बन गया ना, टोटल क्वाइन कितना है, 280 को क्वाइन है, और ये क्वाइन का रेशियो है। तो बताइए उसको इस रेशियो में बांट देंगे, 50 पैसा वाला कै वो क्वाइन है, निकल जाएगा। देखिए क्वाइन की संख्या टोटल 280, और ये क्वाइन का रेशियो, अब जाति समान हो गया, क्वाइन क्वाइन के रेशियो में बटेगा, रुपया रुपया का रेशियो बटेगा, तो क्वाइन और ये क्वाइन का रेशियो अब बांट दीजिए। तो इस टाइप के सारे सवाल में बदलना जरूर पड़ेगा, सब सवालों में बदले पड़ेगा आपको, ये बदलने के लिए ही आपको देता है वो। चलिए बोलिए 12 8 20 8, तो 28 रेशियो का मान 280, तो 28 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। अब कहता है 50 पैसा वाला कै गो क्वाइन है, तो 8 के रेशियो में तो 8 से गुणा कर दिए, ये हो गया 50 पैसा वाले क्वाइन की संख्या। तो इससे कट गया 10 बार में, और 10 8 80, 80 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 80 रुपया नहीं, 80 गो क्वाइन संख्या है ना। 50 पैसा वाला क्वाइन कितना गो, 80 गो, 80 गो संख्या है। किसी भी चीज का नंबर जो है यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। आदमी कै गो खड़ा है, तो 5 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं, यूनिट कुछ नहीं होता, मीटर सेकंड लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता है। आप गो या ठो लगा सकते हैं, 5 गो या 5 ठो, है ना। संख्या किसी चीज का यूनिट लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। वो लिखने के लिए वो भी लिख लीजिएगा, बेस 100 वाला वो भी लिख लेना है।
ये सब मैथ रिवीजन का जैसे ही बता दिए। अब ये इसको अब 4 बार 5 बार 10 बार लगाइएगा, इस चीज को बार बार यूज करिएगा तो याद हो जाता है कि प्रोसेस इसका है, फिर एग्जाम में दिखता है तो बन जाता है सेट से। तो रिवीजन तो बहुत जरूरी है। कुछ पूछना है कहीं पर ना बुझाया तो बोल सकते हैं। नए विद्यार्थी डाउट है समझने में पूछिएगा, किसी को डाउट नहीं है। अभी और हम लोग सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा। बड़े आगे 100 वाला भी लिख लीजिए, पहले सवाल में कम से कम लिख लेना है ना। हो सकता है कोई कोई सवाल मजबूर कर दे 100 मानने को। अब 200 पैसा में आपका कॉइन लगा देगा, आपका 7 वो कॉइन लगा देगा, कुछ ऐसे कुछ कर देगा, एक सवाल आगे मिलेगा आपको। तो जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत लिखिए। ये उसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। उसमें 280 को सिक्का की संख्या दिया था, देखिए यहां पे रुपया दे दिया है। क्वेश्चन नोट करिएगा। देखिए हैं 162 देख ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है 225 रुपए की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक ना। फिर कहता है इनकी संख्याओं का रेशियो इतना है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले यहां पर क्वाइन को आप दिखाइए, तो क्वाइन आपका 100 पैसा है, फिर इसके बाद 50 पैसा है, फिर इसके बाद 25 पैसा है। 3 तरह क्वाइन। और ये कोई जरूरी ना है कि सब सवालवा में यही क्वाइन रहेगा, क्वाइन बदलेगा, क्वाइन बदलता रहेगा आपका, है ना। बस ये सवाल में भी वही है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कि सिक्के के रूप में है और यहां पर सिक्का का रेशियो दिया है। आप देख सकते हैं क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है जी 8:5:3 दे दिया है। और पता है 225 रुपया है। आप बताइए क्या इस 225 रुपया को इस रेशियो में बांट सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ये रुपया है और ये कहां क्वाइन की संख्या है, तो रुपया क्वाइन के रेशियो में थोड़ी ना बटेगा, है ना। देखिए कोई भी चीज को हम उस रेशियो में तभी बांट सकते हैं जब रेशियो उसी चीज का हो, जाति अलग नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहां पर क्वाइन, अब हमें बनाना पड़ेगा प्राइस का रेशियो बनाना पड़ेगा। आप पिछला सवाल याद करिए, पिछले सवाल में हम लोग प्राइस का रेशियो हम लोग को दिया हुआ था और क्वाइन का रेशियो बनाए थे, और इस बार क्वाइन का रेशियो दिया है, प्राइस का रेशियो बनाएंगे, ठीक ना। सीखिए, एक तो व्यवहारिक सोच सोचेंगे, सुनिए।
100 पैसा वाला 8 वो कॉइन है, 8 रुपया। 100 1 रुपया 8 वो है तो 8 रुपया, सही बोले 8 रुपया। तनी आगे देखिए, 50 पैसा वाला 5 गो कॉइन है, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया को अब तो पॉइंट में लिखना पड़ेगा, 2.5 को पॉइंट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5/2 फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 2.5 मतलब 5 का आधा, 5/2 लिखना पड़ेगा। 25 पैसा वाला कॉइन 3 गो है, 25 पैसा वाला कॉइन 3 गो है, तो 25 दिए 75 क्या पैसा या 0.75 है ना। तो नहीं लग रहा है कि पॉइंट आ रहा है, नहीं तो भिन्न आ रहा है। तो पॉइंट और भिन्न से बचिए, पूरे मैथ में पॉइंट से और भिन्न से बचिए, कोशिश करिए इंटीजर लिखने का। अब ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए जी। बताइए, यहां पर ध्यान देना है। 100 पैसा वाला 8 वो क्वाइन है, तो इसको 800 पैसा कह सकते हैं, पैसा में लिख देंगे। रुपया में लिखना है तो पॉइंट लिख, यहां तो 8 लिखा जाएगा पूरा पूरा, लेकिन इधर पॉइंट लिखना पड़ रहा है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 50 पैसा वाला 5 गो क्वाइन है, कितना हो जाएगा 250। थोड़ा वो ऑनलाइन में देखिए, कोई है उधर? स्क्रीन ब्लैक हो गया जी, क्यों? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ, दिख रहा है हम या क्वेश्चन दिख रहा है? वीडियो ऑफ हो गया, साउंड जा रहा है? कमेंट करके बताइए। एक मिनट भाई साहब, मिनट नहीं 20 सेकंड, बस बस सही हो रहा है, साउंड सही जा रहा है, एक बार कंफर्म करो आप। नो 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 कैसे बोल रहे हैं? जब साउंड जा रहा होगा तभी तो आप नो रिप्लाई कर रहे हैं।